तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, अपने आप को पागल मत समझिए। ये मत समझिए कि आपके अंदर कोई खोट है। जिस तरह हर आदमी को वायरस होता है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या बुखार आना या गला खराब होना या जुकाम लगना, वैसे ही आदमी की जिंदगी में रिलेशनशिप इश्यूज, करियर इश्यूज, गोल इश्यूज, इस तरह के इश्यूज आते जाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था डिफरेंस बिटवीन अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, और लोग किस तरह उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे ही आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि मेंटली जो पेशेंट्स बीमार होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, किनके साथ, साइकाइट्रिस्ट के साथ, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उनके पास थ्रू साइकाइट्रिस्ट, या वो भी आगे साइकाइट्रिस्ट को भेज सकते हैं, उस तरह के पेशेंट्स जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशन है, मेमोरी लॉस है, डिमेंशिया है, अलग अलग चीजें दिखती हैं, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एडीएचडी है, उस तरह की जो बीमारियां होती हैं जो कि मेडिकल बीमारियां हैं, उसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो बीमारियां, दिमागी बीमारियां होती हैं, उनको लोगों ने बहुत बड़ा एक रूप दे दिया है और बोल दिया है कि किसी भी तरह की दिमागी हलचल के अंदर, टर्बुलेंस के अंदर, आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इसका मतलब आप पागल हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जिस तरह आदमी को वायरस होता है, पेट में दर्द होता है, पेट खराब होता है, सिर दर्द होता है, बुखार आता है, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर होता है, यह हर आदमी को कभी ना कभी जिंदगी में इनमें से 80% चीजें होती हैं। आंखों में चश्मा लग जाता है। वैसे ही हर आदमी को जिंदगी के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज किस तरह आ सकते हैं? हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, बॉस कलीग से रिलेटेड, पेरेंट बच्चे से रिलेटेड। तो जब ये रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, इसके लिए लोगों को समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। कई बार लोग गलती से साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। इसके लिए उनको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, जिनको ट्रेन किया जाता है ऐसे चीजों को किस तरह लोग उससे निकले, आप किस तरह उसको ओवरकम करें। तो ये आप देखिए, दिमागी रिलेशनशिप इशू दिमागी बीमारी नहीं है ना। और अगर वहां पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि रिलेशनशिप इशू का एक बहुत बड़ी वजह दिमागी बीमारी है, तो वो आपको अपने आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेगा। अब दूसरा, जैसे आदमी को करियर के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं सैचुरेशन उसकी लाइफ में आ गया है, उसके अंदर भी उसको फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और किसी से नहीं मिलना चाहिए। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प करेगा कि वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कैसे करे। तीसरा, कभी आदमी को लगता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या काम करूं, मेरी करियर ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, मुझे किस तरह की लाइन चुननी चाहिए, उसके लिए फिर आदमी को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आदमी इधर उधर काउंसलर्स, अनट्रेन्ड काउंसलर्स के पास चले जाते हैं, या कई बार साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, वो उनकी फिर सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको कहाँ जाना है अगर करियर में कंफ्यूजन हो, किस तरह का मुझे चीजें लेनी है, उसके लिए या तो आप करियर काउंसलर के पास जाइए या आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से बताएगा आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का ये ऑब्जेक्टिव है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का ये मतलब नहीं है आप पागल हैं, या साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसा नहीं है वही लोग जाते हैं जो पागल होते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, या तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जिनको जिंदगी के अंदर कश्मकश में किसी तरह के
इश्यूज आते रहते हैं और उन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए आदमी को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, अपने आप को पागल मत समझिए। ये मत समझिए कि आपके अंदर कोई खोट है। जिस तरह हर आदमी को वायरस होता है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या बुखार आना या गला खराब होना या जुकाम लगना, वैसे ही आदमी की जिंदगी में रिलेशनशिप इश्यूज, करियर इश्यूज, गोल इश्यूज, इस तरह के इश्यूज आते जाते रहते हैं। और उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट को आंख बंद करके ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आपको इस झमेले से निकाल सकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।